एवरीवन, कैसे आप सभी। तो जैसे आपने पिछली वाली क्लास का देखा था, आंसर आया था 5, तो वो मैंने आपको कराए। अब ये नेक्स्ट टाइप है, वो आप देखिए। और मैंने आपको 20 पार्ट कराए अलजेब्रा के, और हैं करीब 25। मतलब कहने का यह है कि 40% मैंने आपको अलजेब्रा करा दिया, 60% और मुझे कराना है। मिनिमम 45 पार्ट आपको मिलेंगे। तो आप देखते रहिए ऐसी वीडियो और आगे शेयर भी कीजिए। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप है, तो नेक्स्ट टाइप है a प्लस वी का होल स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे और a माइनस वी का होल स्क्वायर लिखेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो आप देखिए क्या करेंगे। a प्लस वी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। और क्या होता है a माइनस वी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, a प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस वी का होल स्क्वायर। तो हम खोलेंगे तो कितना होगा, और ये होगा कितना, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारा कट क्या जाएगा, ये तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारा माइनस और प्लस कैंसिल, और बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो हमारा कितना हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 2 इंटू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यही है कॉन्सेप्ट, और इस पे मैं इस पे आपको क्वेश्चन कराएंगे, वो आप देखिए। तो जैसे हमने एग्जांपल के लिए लिखा, ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस वी का होल स्क्वायर, और नीचे हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। क्या ये फॉर्मूला ही तो है, क्या है ये, फॉर्मूला ही तो है। और इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और अब बट्टे में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बट्टे में कट जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आया, डायरेक्ट 2। बस बस यही है टाइप, ये है नेक्स्ट टाइप। हमने क्या किया, देखो समझो, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस वी का होल स्क्वायर। हमने इसको खोला और जो कटा उसे काटा और जो बचा वो हमने लिखा। तो बचा कितना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और फिर हमने ये देखो, ये पार्ट जो है ये तो फॉर्मूला ही है। तो हमने क्या किया, ए प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस वी का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला ही है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिखा है, ये ए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो कितना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और ये कट गए, तो कितना आया यहाँ पे, 2। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपको समझ में आ ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
987.48 प्लस 976.52, अब इसका होल स्क्वायर प्लस 987.48 माइनस 976.52 और फिर हमने लिखा बट्टे में क्या लिखा 987.48 इंटू 987.48 प्लस 976.52 इंटू 976.52 ये हमने लिखा। अब आप देखिए ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है 987.48 प्लस 976.52 का होल स्क्वायर प्लस 987.48 माइनस 976.52 का होल स्क्वायर, ये और बट्टे में लिखा 987.48 इंटू 987.48 प्लस 976.52 इंटू 976 इंटू 52 पॉइंट है ये पॉइंट। अब ये है क्वेश्चन, अगर आप इसको प्लस किया प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, फिर उसके बाद होल स्क्वायर खोलेंगे और तब जाके हम सॉल्यूशन करेंगे, तो बहुत कैसे ना निकालने में बड़ा कठिनाई होगी। लेकिन अगर आप कुछ इसे मान लें, सपोज दैट हमने इसको मान लिया ए, इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अगर अब हम सॉल्यूशन करें तो हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखिए अब क्या बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये बन गया। और ये अभी मैंने आपको बताया क्या था, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बट्टे में क्या है a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे डायरेक्ट 2 इंटू a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। यहां तक आप तो क्लियर हुआ। देखो ये तो फॉर्मूला ही है, तो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बट्टे से ये कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर कितना आया 2। इसका अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर लास्ट में कितना आएगा 2। ये है, इसको अगर हम मान के सॉल्यूशन करें तो हम अच्छे से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐड कर प्लस करके फिर होल स्क्वायर खोल के तब हम अगर सॉल्यूशन निकालें तो हमें बहुत टाइम लगेगा, और हम जब टाइम लगेगा तो फिर टाइम ना लगे इसके लिए हम क्या करें, कुछ मान लें, और मानने के बाद फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर हम ये आपको पता ही है, ये यहाँ पे होल स्क्वायर सॉरी स्क्वायर है, तो ये कितना 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो ये हमारा कट गया, तो कितना हुआ 2। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है a प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस वी का होल स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये है। अब तक क्या था, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस बताया था, लेकिन अब क्या है, ये माइनस है।
अब क्या है ये माइनस, तो हम माइनस वाला सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो आप देखिए। तो क्या लिखेंगे हम, ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस वी का होल स्क्वायर। तो हम इसका भी खोलेंगे और इसका भी खोलेंगे, और जो कटेगा उसे काटेंगे और जो बचेगा तो हम उसे बचाएंगे। तो देखिए क्या, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, अब देखिए माइनस, तो कितना ए स्क्वायर माइनस, अगर प्लस होगा तो माइनस से फिर हम करेंगे तो कितना माइनस में हो जाएगा, और प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू ए इंटू वी, तो कितना हुआ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हमारा क्या कटेगा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हमारा ए से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो हमारा क्या आया 4ab, ये निकल के आया, क्या निकला 4ab। लेकिन यहां पे क्या होगा ab, क्वेश्चन में क्या है ab, और ये तो फॉर्मूला ही है, तो हम क्या लिखेंगे 4ab बट्टे ab, तो ab से ab कैंसिल, कितना आंसर आया 4। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये तो फॉर्मूला ही है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे वो आप देखिए। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो साथ साथ में शेयर भी कर दीजिए। आज के सेशन में बहुत ही मजा आएगा, देखना आप। क्वेश्चन है x इजकल टू ए प्लस 1/a, और फिर हमें y इजकल टू दिया है a माइनस 1/a, ये हमें दिया है और हमें फाइंड क्या करना है वो आप देखिए। ये नेक्स्ट टाइप है, क्या है नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट टाइप है तो हमें क्या दिया है, x इजकल टू ए प्लस 1/a, y इजकल टू ए माइनस 1/a, ये हमें दिया, ये क्वेश्चन है। और अब आप देखिए नेक्स्ट टाइप कैसे, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर है, ये जो है वो किसका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो हम क्या लिखेंगे अब x, अगर x हमें x बराबर क्या दिया है a प्लस 1/a, तो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, और y बराबर हमें क्या दिया है a माइनस 1/a, तो इसको भी हम पुट कर देंगे। अब आपको समझ में आ गया, तो हम सॉल्यूशन करेंगे क्या, देखिए हम पुट करेंगे क्या, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस कितना a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, देखो। और ये अभी मैंने आपको बता ही दिया है कैसे सॉल्यूशन करते थे, ये फॉर्मूला आ गए, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए ए बी कट जाएंगे, ए बी कट जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा 4 स्क्वायर, कितना ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और फिर पूरे का होल स्क्वायर।
अब इसका कितना 4, ए भी कट जाएंगे तो कितना स्क्वायर इक्वल टू 16। आंसर कितना आया 16। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए। अब देखिए x इक्वल टू ए क्यू प्लस 1/a³ और हमें y बराबर दिया है a³ माइनस 1/a³। सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो कितना x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² इंटू वाई। ये क्या है, मैंने खोल दिया, ठीक है। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² इंटू वाई स्क्वायर। तो हम ये पुट कर देंगे। अब देखो x बराबर क्या दिया हमें, y बराबर क्या दिया है, x बराबर में दिया है a की पावर क्यूब प्लस 1/a की पावर क्यूब और फिर हमें y बराबर क्या दिया, a की पावर क्यूब माइनस 1/a की पावर क्यूब। तो हम पुट कर देंगे कितना, a की पावर क्यूब प्लस 1/a की पावर क्यूब का होल स्क्वायर माइनस a³ 1/a की पावर क्यूब का होल स्क्वायर। ये समझ में आया आपको, और फिर इसका भी होल स्क्वायर। देखो हमने क्या किया, यहां पुटी तो किया है और हमें दिया क्या, x बराबर a³ प्लस 1/a³ और हमें y बराबर क्या दिया, a³ माइनस 1/a³। हमने पुट किया ये आया और ये क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है तो हम क्या डायरेक्ट लिखेंगे 4ab और ab जो है वो कट जाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 16। क्या होगा 16। 4 की पावर स्क्वायर इक्वल टू आंसर कितना होगा 16। अच्छा ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। देखिए हमने क्या किया, x की पावर स्क्वायर माइनस y की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने खोला, कितना x² प्लस y² माइनस 2x² इंटू वाई स्क्वायर। फिर हमने देखा, फिर इसकी जगह हमने x का हमने पुट किया कितना, a की पावर क्यूब प्लस 1/a की पावर क्यूब और y बराबर हमें दिया a की पावर क्यूब माइनस 1/a की पावर क्यूब। हमने पुट किया, ठीक है। और फिर हमारा ये फॉर्मूला है, अगर इस तरीके का आए तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे क्या 4ab। देखो इसको हम खोलेंगे और इसको खोलेंगे तो इसमें से कट जाएंगे तो हमारा बचेगा क्या 4ab, ठीक है। फिर 4ab बचेगा, वो तो 4ab बचा लेकिन ab हमारे क्या हमने लिखा नहीं, यहाँ कट जाएगा इसलिए तो कितना 4 की पावर स्क्वायर इक्वल टू आंसर कितना 16। अच्छा ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट देखिए। अब क्या है, नेक्स्ट टाइप है वो आप देखिए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a की पावर क्यूब प्लस v की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू v इंटू c इक्वल टू a प्लस v प्लस c। एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या, a² प्लस v² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। आपने पढ़ा है वो आप देखिए। यही तो नेक्स्ट स्टेप है और इस पे हम काफी आपको क्वेश्चन कराएंगे, वो आप देखिए। नेक्स्ट टाइप क्या है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 इंटू a इंटू v इंटू c। नेक्स्ट क्या, a प्लस b प्लस c एक क्वेश्चन में। फिर हम लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, a
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही तो फॉर्मूला है। क्या लिखा है? ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी इजकल टू ए प्लस वी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये है फॉर्मूला। और इसका अब आप देखिए, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, हम दोबारा लिख रहे हैं। क्या? ए प्लस बी प्लस सी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर हम यहां पे अगर यदि ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू हम 0 मान लें, हमें मान लो कि इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू हमें 0 दिया है, और फिर क्या होगा वो आप देखिए। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू वी इंटू सी। जब ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 में दिया है, यदि ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू बराबर में 0 दिया है, तो हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0। और ये 0 आपने देखा होगा, अगर एक पार्ट मल्टीपल में है और वो 0 हो जाए तो हमारा पूरा पार्ट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमने लिखा नहीं यहां पे, ये क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। देखिए, इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस वी सी माइनस सी ए, ये दिया है। देखो ये पार्ट हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस वी सी माइनस सी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा? 0। देखो किसी का अगर हम किसी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीपल करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो ये पार्ट हमारा हो गया 0। अब हमारा बच्चा क्या है? ये क्या बचा फॉर्मूला में? ये बचा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू वी, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। और इसको हम क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। क्या? ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू इजकल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये हुआ हमारा क्या निकल के आया? ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये हमारा निकल के आया। और इस पे हम काफी सारे आपको क्वेश्चन कराएंगे, वो आप देखिए। अच्छा, ये आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट टाइप है वो आप देखिए। फिर दोबारा समझ लीजिए, हमारा फॉर्मूला है ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी। एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या है? ए क्यू ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट का फोकस नहीं दिख रहा होगा, तो हमने दोबारा लिख दिया ए प्लस वी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए हमने लिखा। यहां पे हमने इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में अगर 0 दिया जाए, और फॉर्मूला क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये 0 तो ये टोटल 0। फिर हमारा बचा क्या? हमारा बचा ये पार्ट।
फिर हमने देखा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, हमने पक्षांतर किया तो कितना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराएंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा, हम मिटाते हैं। तो अब अच्छा आप शेयर भी कीजिए। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, बहुत ही आज के सेशन में मजा आएगा, आप देखते रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, निश्चित आपको समझ में आएगा। अब देखिए हमें क्या दिया है, क्वेश्चन है a प्लस वी प्लस सी इक्वल टू हमें 0 दिया है। इफ लगा के हमने लिखा a प्लस वी, सॉरी क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें क्या दिया है 0, और हमें फाइंड क्या करना है वो आप देखिए। हमें फाइंड करना है a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब बट्टे ए बी सी, ये हमें दिया है। ये देखो हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब बट्टे ए बी सी, ये हमें फाइंड करना है। देखिए हमें ए प्लस वी प्लस सी इक्वल टू हमें 0 दिया है। अभी अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस वी प्लस सी, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन क्या है, एक ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमें दिया है। ये क्या है, फॉर्मूला है, क्या है ये, फॉर्मूला, ठीक है। और ये पार्ट हमें क्या दिया है 0, a प्लस बी प्लस सी हमें क्या दिया है 0, तो हमने पुट किया 0, तो ये 0 तो ये सब 0, और हमारा निकला क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमारा क्या दिया है, हमें यही तो फाइंड करना बट्टे ए बी सी, तो हमें क्या, हम पुट करेंगे डायरेक्ट क्या 3abc। जब हमने लिखा 3a इंटू वी इंटू सी बट्टे a इंटू वी इंटू सी, तो ये हमारे कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा 3। अच्छा ये बताओ आपको ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। देखो हमें ये फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बट्टे ए बी सी, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा, हमें दिया गया है कितना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हमने पुट किया, फिर ये टोटल क्या हो गया 0, और ये 0 तो बचे क्या, ये वाला पार्ट बचा, और ये मैंने अभी आपको बताया पक्षांतर करके क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू में, ठीक है, प्लस का हो जाएगा, फिर हमने पुट कर दिया 3abc बट्टे ए बी सी, तो हमारा आंसर क्या आया 3। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहेगा, ए अलग दिया जाएगा संख्या में, बी अलग दिया जाएगा, सी अलग दिया जाएगा, और हमें फिर निकलवाएगा। फिर वो हम कैसे क्वेश्चन निकालेंगे वो आप देखिए। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, ए इक्वल टू 10, वी इक्वल टू 20 और सी इक्वल टू में दिया -30। क्या दिया है, क्वेश्चन है ए इक्वल टू 10, वी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू -30, हमें ये दिया है, और ये हमें फाइंड क्या करना है वो आप देखिए। फाइंड करना है ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू, क्या फाइंड करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये हमें फाइंड करना है। अब आप देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को a प्लस बी प्लस सी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे
फिर हम देखेंगे क्या निकलता है उसके। हम अगर 0 आएगा तो आसान है, बहुत इजी तरीके से हम सॉल्यूशन कर लेंगे। वो आप देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमने क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी, क्या दिया है 10 प्लस 20 प्लस माइनस 30। देखो माइनस में है ना, तो कितना माइनस होगा, तो कितना होगा 30 माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा 0 आ गया। सोचो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा 0 आ गया, तो हमारा ये क्या है फॉर्मूला है, ये 0। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा वो पार्ट भी 0 हो जाएगा, टोटल वो इक्वल टू वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये बचेगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस 3abc, ये बचेगा। और 75 करेंगे तो कितना, हम क्या करेंगे फिर हम मल्टीपल करेंगे, कितना 3 इंटू ए इंटू वी इंटू सी, यही तो हम मल्टीपल करेंगे। समझ में आ रहा है। देखो ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू वी इंटू सी। हमें यही तो फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, तो कितना 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू माइनस 30, तो 0 कितना 1 2 3 3 0। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्या दिया था मैं, a बराबर कितना दिया था, b बराबर में 20 दिया था, c बराबर में -30 दिया था। फिर हमने देखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, हमने निकाला पुट किया 10 प्लस 20 माइनस 30, 30 माइनस 30 इक्वल टू 0, ये कट जाएंगे 0 हुआ। अब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बराबर 0 आ गया, फिर तो बहुत ही आसान हो गया, वो पार्ट हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब 0 हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यही तो हमें फाइंड करना है, हमें यही तो फाइंड करना है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। हमने क्या किया abc हमने पुट किए, फिर हमने मल्टीपल किया, आंसर आया -18,000, सॉरी 18,000 आएगा, हमने 1800 लिखा था, सॉरी 1800 बोला था, उससे पहले हमने 1800 बोला, लेकिन आंसर क्या लिखा है यहाँ पे -18,000। तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो अब आप देखिए ए कुछ ले सकते हैं अपनी तरफ से, बी कुछ ले सकते हैं, लेकिन सी कुछ ऐसा लेंगे ए बी के बराबर, मतलब कट जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बराबर 0 हो जाए। कुछ भी माना लेकिन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बराबर हमारा 0 हो जाए। तो ऐसे तरीके से आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम फिर अपनी तरफ से कुछ लिखेंगे, क्या a इक्वल टू बराबर 20, a इक्वल टू बराबर -20 मानते हैं, -20 और v बराबर -30 और c बराबर हम लिखेंगे क्या प्लस के 50, यहां प्लस है ठीक है, लिखो या ना लिखो। देखो यहां अगर माइनस लिखते, माइनस होता तो माइनस, लेकिन प्लस में तो प्लस हमने लिख दिया है ठीक है। तो c इक्वल टू बराबर हमें 50 दिया है और a इक्वल टू बराबर -20 और v इक्वल टू बराबर -30, और हमें फाइंड करवाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। देखिए ये हमें फाइंड किया। अब देखो a b c हमने कुछ और मान लिए, लेकिन c हमने क्या माना दोनों के बराबर, जिससे कि कट जाएं, और कट जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो वो पार्ट पूरा 0 हो गया। तो हमारा इस तरीके से आंसर हम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब आप देखिए, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है -20 -30 प्लस 50, तो माइनस के 50 प्लस के 50, तो हमारा कितना 0, तो कितना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये 0 तो फॉर्मूला क्या था
ए क्यू प्लस वी क्यू प्लस सी क्यू प्लस सॉरी माइनस 3 इंटू वी सी इक्वल टू ए प्लस वी प्लस सी एक क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस वी सी माइनस सी ए। ये है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस वी प्लस सी एक कोष्टक में। फिर बड़ा कोष्टक में क्या है, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ए प्लस वी प्लस सी हमारा क्या है, 0। तो ये 0, अब ये चाहे कितने भी हो, 20,000 हो, लाख करोड़ हो, लेकिन हमारा लास्ट में क्या होगा आंसर, 0। क्या होगा हमारा 0। यहाँ कुछ भी हो लेकिन 0, यहाँ पे कुछ संख्या और भी हो लेकिन होगा क्या, 0। तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, अब देखो माइनस में लिखा है ना, तो हम 75 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 इंटू वी इंटू सी। अब ए क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब आप देखिए यही तो हमें फाइंड करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, हमें यही तो फाइंड करना है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, मल्टीपल करेंगे कितना, 3 इंटू -20 -30 इंटू 50, तो कितना हुआ, 0 0 0, 3 0, 15 30 30 90, तो कितना हुआ 90,000। आंसर कितना आया, 90,000। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, अच्छा ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपको अगर क्वेश्चन क्लियर हुआ, फिर हम नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताते हैं, वो आप देखिए। अब मैंने ए कुछ माना, बी कुछ माना और सी हमने कुछ माना, लेकिन सी हमने कुछ ऐसा माना ए और बी के बराबर हो, जिससे कि हमारा क्या हो, कट जाए। और ये कट जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और इधर 0 तो उधर तो वैसे ही पूरा 0 हो गया। मल्टीपल में चाहे कुछ कितना भी संख्या हो, लेकिन एक 0 हुआ तो सब 0 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए, हमें दिया है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब इक्वल टू क्या दिया है, 3a माइनस बी कोष्टक में b माइनस सी और फिर क्या है c माइनस ए। ये हमें दिया है, हमें क्या दिया है। अब आप देखिए, क्या ये फॉर्मूला नहीं है, आप बताओ, ये फॉर्मूला ही तो है। कुछ हमने ए को क्या मान लिया, ए माइनस बी को हमने बी माइनस सी को हमने क्या मान लिया, सी माइनस ए। तो हम लिखेंगे यहां लेट, क्या लिखेंगे, माना हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हम कुछ मान लेंगे, और मान के हम अगर सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हम सॉल्यूशन कर लेंगे। तो हम ए को क्या मानेंगे, ए माइनस बी को हम क्या मानेंगे, बी माइनस सी, और सी को हम क्या मानेंगे, सी माइनस ए। हमने ये कुछ मान लिया, ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर हम क्या देखेंगे, हम पुट करेंगे ए माइनस बी प्लस फिर b माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ये क्या है, हमने a प्लस बी प्लस सी, यही तो लिखा है, क्या लिखा है, a प्लस बी प्लस सी। और a प्लस बी प्लस सी हमें क्या दिया है, a माइनस बी क्या दिया हमें, b माइनस सी हमें क्या दिया है, c माइनस ए। हमने क्या किया, पुट कर दिया है। और अब आप देखिए हमें क्या कटेगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया,
तो हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बराबर हमारा 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर? हमने सॉल्यूशन करने के लिए हमने कुछ मान लिया, a बराबर हमने क्या माना a माइनस बी, और b हमने क्या माना b माइनस सी, और c हमने क्या माना c माइनस ए। फिर हमने देखा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें क्या दिया है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। हमारा ये कट गया और ये कटेगा तो ये 0, ये 0, अगर ये 0 तो फिर हम बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन कर लेंगे। तो वो पूरा पार्ट हमारा क्या होगा 0 हो गया। अगर वो पार्ट पूरा हमारा 0 हो गया तो हमारा आंसर क्या आया 0। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 0। ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है a माइनस बी की पावर की प्लस b माइनस सी की पावर की प्लस c माइनस a की पावर की, और वट्टे में हमें लिखा है a माइनस b माइनस सी और c माइनस a। ये हमें क्वेश्चन दिया है। अब आप देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा हमारा 3, और 3 आएगा कैसे वो आप देखिए। हमें क्वेश्चन दिया है a माइनस बी की पावर की सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब। ये तो फॉर्मूला ही है, ये तो क्या है फॉर्मूला ही है। और हम a प्लस बी प्लस सी देखेंगे हमारा कितना दिया है, और यहाँ पे a माइनस बी क्या हमारा b क्या है हमारा a है, तो हमें a बराबर क्या दिया है a माइनस बी, और b हमें बराबर क्या दिया है b माइनस सी, और c बराबर हमें क्या दिया है c माइनस ए। अच्छा ये आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? हम अगर इजी तरीके से क्वेश्चन का आंसर हम इजी तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं कुछ मान लेते हैं। हमने a बराबर क्या मान लिया a माइनस बी, और b बराबर मान लिया b माइनस सी, और c बराबर मान लिया c माइनस ए। हमने देखा फिर पुट किया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। फिर देखा हमारा कट क्या रहा है, देखो a प्लस का है ये माइनस का है, ये कट गया, ये माइनस का है ये बी प्लस बी, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये कट गया, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये भी कट गया। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आया 0, यहाँ पे क्या आया 0, और ये 0 हुआ तो a प्लस बी प्लस सी बरा इक्वल टू 0। तो हम वो a प्लस बी प्लस सी दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पूरा 0, ये पूरा क्या हुआ 0, और ये 0 हुआ तो क्या हुआ a की प्लस b की प्लस c की इक्वल टू कितना हुआ 3 इंटू a इंटू v इंटू सी, 3 इंटू a इंटू v इंटू सी। तो हम फिर लिखेंगे कितना डायरेक्ट लिखेंगे a माइनस बी, और a बराबर क्या दिया है a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए, और नीचे क्या है पहले से ही है a माइनस बी माइनस सी c माइनस ए, ये हमारा कट जाएगा, और ऊपर 3 भी था, तो आंसर हमारा कितना हुआ 3। आंसर ये आपको अच्छा समझ में आया, क्लियर हुआ? ये आंसर आपको समझ में आया, आंसर हमारा 3। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में ये
लास्ट क्वेश्चन था, तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ये आपका चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।